राम यादव जी। और बताओ कैसे हो आप? बस ठीक है। अरे आप तो बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हो अभी। अरे क्या करें यादव जी, बड़े लड़के ने बड़े परेशान कर रखा है। पढ़ता लिखता है नहीं, नालायक ने, और बस टाइम 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 खराब कर रहा है। हाँ मैंने भी देखा उसे, वो दिन भर मार्केट में लड़कियों को लेके घूमता रहता है। अब क्या बताऊं यादव जी, बड़ा लड़का है, जवान लड़का है, कुछ कह भी नहीं सकते। आजकल जमाना भी नहीं है। आप बताइए, आपके जो छोटा बच्चा है वो क्या कर रहा है? अरे मेरे बच्चे का क्या, वो तो नीट में 100 रैंक लाया है। अच्छा, हाँ। ये कब हुआ? अरे पिछले मंथ ही तो निकला था उसका रिजल्ट। अरे बहुत बढ़िया। आप अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देते, इसलिए आपका लड़का बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है। आप थोड़ा उस पर ध्यान दिया करो। अरे यादव जी क्या कर सकते हैं बताइए अब। अच्छा, ऐसा है कि मुझे समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के ठीक लिए। है यादव जी, ठीक है, राम राम राम। राम। शर्मा जी गुस्से में घर जाते हुए। बस इस नालायक ने मेरे को परेशान करके रख रखा है। पूरे दिन काम करो और ये निकम्मा नठल्ला अब पड़ोसियों से भी मुझे ताने सुनवा रहा है। अब मैं इसका क्या करूं? अब इसकी मम्मी को ही मैं आज कसता हूं, और ये क्या करती रहती है पूरे दिन कि ये नालायक मेरा नाम गंदा करवा रहा है। अरे भाग्यवान, अरे भाग्यवान, सुनती हो श्रीमती जी? अरे आ रही हूँ, इतना क्या हुआ? अरे देख लो पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे को रोज रोज ऐसे सुनना पड़ता है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है देखा? हाँ तो है नहीं, यादव जी के लड़के का सिलेक्शन हो गया है, कुछ 100वीं रैंक आई है कुछ। अरे देखिए, और हमारा बड़ा लड़का, उसने क्या कर रखा है, नाम गंदा कर रखा है। आज शर्मा जी, आज यादव जी मेरे को बोल रहे थे कि मतलब कि तुम्हारा लड़का बिगड़ गया है, ऐसे ऐसे इधर उधर घूम रहा है। अब बताओ, घर का बड़ा लड़का है, मैं क्या करूँ? हाथ तो उठा नहीं सकती, समाज क्या कहेगा? अरे समाज क्या कहेगा? तुम पूरे दिन घर पे रहती हो, करती क्या हो? मैं क्या करूँ बताओ? मैं बता ही तो सकती हूँ कि पढ़ लो, और क्या करूँ आप बताओ? और थोड़ा उस पर तंज कसो, और क्या करोगी? तंज मैं नहीं कर सकती, आप कस लो, जाके ठीक है, कमरे में है। तुम्हारे बस की नहीं है तो मैं ही करूंगा। हाँ ठीक है, देख लो। ओके। और बेटे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं पापा, कॉलेज देख रहा हूँ एडमिशन के लिए। कॉलेज देख रहे हो या कुछ और? कॉलेज देख रहा था। अच्छा दिखाना। हाँ ठीक है, कहीं नंबर आया तुम्हारा? हाँ वही देख रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है बेटा, तुम अच्छे से पढ़ो। और वो बड़ा नालायक कहाँ है? वो तो फोन पे बात कर रहे हैं किसी से सुबह से। बेटा मना नहीं करी तुमने उससे? मैं छोटा भाई हूँ, मैं कैसे मना करूँगा। ठीक है, आज इस नालायक की खबर लेता हूँ, देखता हूँ ये नालायक इतना बिगड़ क्यों रहा है। Hello. हाँ क्या कर रहे हो? Nothing, just thinking of you and trying to learn some new language. संस्कृत सीख रहा हूँ। थोड़ा मुझे भी सिखाओ। अच्छा तो एक बार बताओ, यादव जी का लौंडा कुत्ता है तो उसे संस्कृत में कैसे बोले? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। तो सुनो, सुनो। राजम तुक्कुरमस्ति। बहुत बढ़िया, और कुछ? अच्छा तो मैं एक बात बता रहा था कि हाँ। अच्छा नालायक, तूने नाक में दम कर रखा है मेरा, हैं? शर्मा जी आ रहे हैं और मुझे बार बार ये कहते हैं तो पढ़ता नहीं है। पापा बात कर रहा था। किससे कर रहा है नालायक? पूरे दिन फोन में लगा रहता है। तो ये कौन है? लड़की दोस्त नहीं हो सकती क्या? अच्छा लड़की मिली है तेरे को दोस्ती? हाँ तो क्या हो गया, उसमें क्या बड़ी बात हो गई? अच्छा अब तू मुझे बोलेगा? मैं जबान नहीं लड़ा हूँ पापा, मुझसे ऐसे बात। जबान नहीं लड़ा रहा नालायक, बस यही करना आता है आपको? जो मैं कहूंगा वही करेगा तू? तो मैं वो कर लूंगा जो आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं। अच्छा हाँ। मेरी चलेगी घर में, मैं मालिक हूँ घर का, मैं कमाता हूँ रोज। आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं, लैम्बोर्गिनी नहीं दौड़ाते हो। अरे तेरे जैसा बच्चा होने से पहले ही मर जाता तो सही रहता, मेरे घर से निकल जा। ठीक है, बस यही करना आता है आपको, और कुछ अच्छा नहीं आता। बहस कर रहा मुझसे? अरे 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 भाग्यवान, तुमने इसे बिगाड़ रखा है। आप चाहिए, मैं संभाल लूंगी। हाँ तुमने अभी तक तो संभाला, जाओ बिगाड़ रखा है, संभालो इसको। आ गई तुम? बेटा ये क्या तरीका है? क्या तरीका क्या कह रहे हैं?
ना के चले गए, पापा से क्यों लड़ रहे थे? ना के चले जाते हर बारी। तो पिताजी को आसपास वाले लोग कहते हैं ना, इसीलिए तो बोलते हैं वो। क्या कहते हैं? यादव जी का लौंडा करते रहते हैं। अरे रख लो ना यादव जी के लौंडे को ही। बेटा, तुम्हारे छोटे भाई का सिलेक्शन हो गया, यादव जी की लड़की का सिलेक्शन, उन्हें भी तो 100 जगह जवाब देना पड़ता है। देखो फिर वही बात, मैं कह रहा हूँ यादव जी का लौंडा मत लाओ। मेरी बात नहीं समझोगे? नहीं समझूंगा। इसीलिए तुम्हारा आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ। घर में पड़े हुए हो, सारी सुख सुविधाएं तुम्हें मिली है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ तुमसे। मम्मी मुझसे ऐसे बात मत करो। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं। चल तेरे लिए मैंने छोले भटूरे बनाए, आजा खाते हैं। खिला दो ना उनको ही छोले भटूरे। अब ऐसे बात करेगा, इसीलिए तेरा सिलेक्शन है। कहीं तेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। इस तरीके से किसी भी बालक का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। जा रही हूँ मैं। आ जाओ। एक भाई दूसरे भाई से बात करते हुए। और भाई क्या हुआ, पापा ने ज्यादा डांट दिया क्या आज? आ गया तू भी? ले आता और किसी को भी। तो क्यों नहीं पढ़ाई पे ध्यान देते हो? पापा पूरा दिन मेहनत करते हैं हमारे लिए, पूरा दिन काम करते हैं, और आपके साथ वाले भी सब आगे निकल चुके हैं, और मेरा भी सिलेक्शन हो गया अब। सिलेक्शन? अरे तेरे सिलेक्शन की वजह से मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। तूने बाहर इतना हाई सेट कर दिया मेरे लिए। चल हट यहाँ से। यादव परिवार के बीच वार्तालाप। अरे यार, ऑफिस में इतना काम, मैं बिल्कुल थक जाता हूँ वहां से आने के बाद। अरे सी सुनती हो, रात की मम्मी? हाँ आई। क्यों चिल्ला रहे हो इतना? बताओ। अरे भगवान, क्या कर रही थी तुम? चाय बना रही थी, पियोगे? अरे पी लेंगे। हमारा राज बेटा कहाँ है, उसे थोड़ा बुलाना। कमरे में होगा अपने। राज बेटा, पापा बुला रहे हैं, बाहर आओ। हाँ मम्मी आया। हाँ पापा बोलिए। क्या कर रहे थे बेटा? कुछ नहीं पापा, बस अपने कमरे में था, थोड़ा अपने लिए कॉलेज देख रहा था। अच्छा, वो शर्मा जी का बेटा तुम्हारे साथ ही पढ़ता था ना? हाँ पापा, वो था तो मेरे साथ ही। अच्छा, उसे प्रॉब्लम क्या है? शर्मा जी उसको लेके बड़े परेशान रह रहे हैं इस समय। एक्चुअली पापा उसे करना कुछ और था, पर उसे घर में करने नहीं दे रहे, इसलिए थोड़ा टेंशन और परेशान रहता है। अच्छा बेटा, वो तुम्हारा दोस्त है ना, उसे तुम्हें समझाना चाहिए। क्यों भगवान? हाँ सही कह रहे हो बेटा, समझा के आइयो अच्छे से। ठीक है बेटा, तू जा उसे समझा दो अच्छे से, वो परेशान ना करे अपने पापा को। ठीक है? ठीक है पापा, मैं समझा देता हूँ उसे। राज सोहित से मिलते हुए। देखो तो कैसे बैठा है बेशर्मों की तरह, जैसे कोई शर्म ही नहीं है इसे। कहता था मैं ये कर लूंगा, मैं वो करूंगा, पर देखो जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। चलो थोड़ा ताना और उसकी जगह दिखा के आता हूँ। और दोस्त कैसा है? हाँ बस ठीक हूँ। अच्छा वो नीट का क्या हुआ? वो तो नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं हुआ का क्या मतलब होता है? तूने 3 साल दिए थे, 3 साल इस दिन के लिए, ताकि तू ये कह सके तेरा नहीं हुआ। अरे जब तुम जैसे लोगों को पता है तुमसे नहीं हो सका, फिर मैं कोशिश ही क्यों करते हो? थोड़ी पढ़ाई कर लेता, थोड़ी मेहनत कर लेता, थोड़ी किताबें और खोल लेता, पर नहीं, तुझे तो अपनी वो लंबी बालों और गुलाबी होठों वाली दोस्त का साथ पसंद था। कहता था मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। कहाँ गई वो सारी बातें? मिट्टी में मिल गई क्या? अरे थोड़ी शर्म कर तो अपने घर का बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा। अपने पापा को ही देख, कितनी मेहनत करते हैं ताकि उनका बेटा कुछ कर सके, और उनका बेटा बस एक फेलियर है, फेलियर। समाज में हारा हुआ इंसान जो पीछे रह गया, जो कुछ नहीं कर पाया। और हाँ दोस्त, मेरी एक बात सुन, तू कुछ भी कर ले, मुझसे बेहतर नहीं बन सकता, समझा? हाँ मैं हूँ फेलियर। तेरे तो सिलेक्शन हो गया ना, चल हट यहाँ से। हाँ जा लूजर। सोहित आत्महत्या की कोशिश करते हुए। सिलेक्शन दिमाग खराब कर दिया। सबके सब बस अपनी ही बात करते रहते हैं। हाँ, पर नहीं, सच ही तो कह रहे हैं। मम्मी पापा शुभम सूरज सर, हाँ वो यादव का लौंडा, सच ही तो कह रहे हैं। मुझसे
मुझसे पढ़ाई होती नहीं है। पापा भी गुस्सा करते रहते हैं, मम्मी भी मुझसे परेशान रहती है, किसी काम का ही नहीं हूँ मैं। और ये सब मेरी गलती नहीं आखिर? नहीं नहीं, ये मेरी ही गलती है। बहुत परेशानी होती है ना सबको मुझसे। आज के बाद नहीं होगी, आज के बाद नहीं होगी। सोहित दरवाजा बंद करते हुए। मम्मी पापा देखो भैया ने क्या कर लिया। अरे अरे क्या हो गया? उतारो इसे, उतारो उतारो। तुम दूर रहो जी। अरे श्रीमती जी, इसका फंडा तो खोलने दो। जा बेटा, इसे लेके चलो, लेके। तुम दूर रहो, तुम्हारी वजह से ये सारी चीजें हो गई हैं। कभी अपने बच्चे के बारे में सोचा? दुनिया वालों को कंपेयर करते रहते हो, खुद के बारे में देखा? तुमने इससे बोलने ही नहीं है। ये क्या करना, इधर आओ। तो ये क्या करना चाहते थे? कभी तुमने इससे पूछा? नहीं। तुमने कभी बच्चे पे इतना दबाव दे दिया कि क्या कर रहा है बच्चा, देखो। अरे श्रीमती जी, मैं तो उसका भला ही चाहता अरे था। क्या करते हम, जमाने को क्या जवाब देते? कुछ हो जाता तो। अरे श्रीमती जी, माफ कीजिए, माफ। जाओ बेटा, उसको ले जाओ, उसे कमरे में ले जाओ। खराब हो गया दिमाग। श्रीमती जी, अब जो हो गया सो हो गया। अब ये बताइए, जवान बच्चे का करे तो करे क्या? मुझे तो जी समझ में नहीं आ रहा, ये क्या हो गया, बताओ। अरे अब कुछ हो जाता तो सोसाइटी में तो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रह जाते हम। इसे किसी डॉक्टर के पास लेके चले? हाँ वो बीमार सा लगे। हाँ वो पड़ोस वाला डॉक्टर है, वहाँ के थोड़े ले चल रहे। एक डॉक्टर है, उनको कहते हैं मानसिक रोग विशेषज्ञ, उनके पास ले चलते हैं, वो दिमागी बीमारियों का इलाज कर देते हैं। अरे बेटा, मुँह तो पता ना है ये डॉक्टर क्या हुआ है, पर तू ले चल वाको। ठीक है चलो ले चलते हैं। यू ठीक तो कर देगा? हाँ ठीक कर देगा। ठीक ठीक है, लेके चलो। हाँ चलो। आ बेटा। शर्मा परिवार मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाते हुए। अरे तुम क्यों बैठ रहे हो? लड़की को बैठना है। श्रीमती जी, बैठने दे दो। इधर बैठ बेटा। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम भैया। अरे डॉक्टर साहब, देखियो हमारे लौंडे को क्या हो गया है। क्या हो गया? पता नहीं, पूरे दिन अकेला सा बैठा रहता है, बात नहीं करता, किसी से ना बोलता है ना चालता है, उदास रहता है। मम्मी रुको, मैं बताता हूँ। ठीक है पता नहीं बेटा। डॉक्टर साहब क्या हो गया, काफी दिनों से अकेले से रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, अपने रूम में रहते हैं और किसी से बात नहीं करते हैं, और कल तो इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की है। अच्छा, तो ये सुसाइड का मामला है। हाँ जरा आप बाहर जाइए, सोती खा रहे हैं, उधर जाइए। बीच में करना है सब। बेटा बेटा शांत शांत। बेटा जी को बाहर ले जाओ, उनको बुलाइए आप। अरे आइए, कहाँ चले गए? श्रीमती जी आ रहे हैं। बैठिए, आप भी बैठिए। ये पहली बार इनका था या पहले भी हाँ कभी किया? डॉक्टर साहब, हम तो पहले में ही परेशान हो गए, पहली बार ही करा। तो क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ गड़बड़ी है क्या इनके? पता नहीं डॉक्टर साहब, उदास सा रहता है, ना बोलता है ना चालता है, बस अपने कमरे में पूरे दिन किताब लेके फोन लेके पता नहीं क्या ही करता है। इसका पढ़ने में इंटरेस्ट है? वो तो इनके पिताजी से पूछो। क्यों भाई, बताइए। अरे डॉक्टर साहब, मैं तो सुबह शाम आके बस यही चेक करता हूँ पढ़ता है नहीं पढ़ता। मैं पढ़ने के लिए ही बोलता हूँ डॉक्टर साहब, और दूसरी बात ना बोलता मैं कुछ भी। डॉक्टर साहब, ये पूरे दिन उसमें दबाव डाले हैं, इन्हें ना पता। आपके टोन से लग रहा है कि आप जबरदस्ती करवाते हैं बच्चे से। अरे डॉक्टर साहब, कुछ नहीं जबरदस्ती कराते हम भाई, जैसा हमारे माँ बाप ने हमें कहा हमने वैसा कहा। हम ऑटो चला रहे हैं, अब हम उसे डॉक्टर बना रहे हैं तो वो हमारी मर्जी चलेगी ना। हम घर के मालिक हैं, हम कमाते हैं, उसका क्या चलेगा? अरे उससे कभी पूछा कि उसका किस में इंटरेस्ट है, मन किस में लगता है? अरे डॉक्टर साहब, कैसी बात कर रहे हो? हमसे आज तक बाप दादा ने नहीं पूछा क्या कर रहे हो, हम उससे क्या पूछे, हम लेंगे फैसला। अरे पहले का जमाना चला गया, समाज बदल रहा है, मन बच्चे अब अपने मन के ऊपर कर रहे हैं। आजकल तो वही है ना डॉक्टर साहब, वो कौन कौन
कौन सी बीमारी हो, वो डिस्ट्रक्शन, हाँ डिप्रेशन और डिस्ट्रक्शन कुछ ऐसी हो। हाँ, वो टेंशन और डिप्रेशन दोनों में चल रहा है, इसीलिए ऐसा कदम उठाया। अब क्या करें डॉक्टर ठीक साहब? है, कुछ दवाइयाँ लिख रहे हैं, उनको देते रहिएगा, और साइकेट्रिक के काउंसलर हैं बगल में, उनको दिखा लीजिएगा। कौन से डॉक्टर सर? साइकेट्रिक दिमाग, अच्छा, थोड़ा और काउंसलिंग करेंगे वो। उससे ठीक हो जाएगा? ठीक होगा, बढ़िया हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? वैसे उसको कोई बीमारी नहीं है, बस वो टेंशन में आप ही की वजह से। अरे डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हमें हो? तो पता ही था। दिमाग में पता नहीं क्या घोले गए। ठीक है डॉक्टर साहब, दिखा लेते हैं। लेके जाते हैं। ठीक। अरे आना बेटा। शर्मा परिवार काउंसलर के पास जाते हुए। नमस्ते सर। बताएं। अरे सर, हमारे डॉक्टर को, वो लोंडे को देखिए, वो किसी इस काउंसलर ने भेजा है, कोई डॉक्टर ने भेजा है किसी। जैसा कि आपने हमारे इस रोल प्ले से देखा कि कैसे एक लड़के ने प्रेशर में आके सुसाइड करने की कोशिश की। एज अ काउंसलर, एज अ मोटिवेटर, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, नेवर ट्राई टू थिंक अबाउट द सुसाइड। सुसाइड करने का सोचना ही नहीं है। यदि आप किसी प्रेशर में जा रहे हैं, किसी भी चीज, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो आपको सबसे पहले अपने माँ बाप से बातें करनी है, और डू नॉट ट्राई टू बी इन आइसोलेटेड। अकेले में नहीं रहना है। काउंसलिंग के माध्यम से और साइकेट्रिक के व्यू से अगर इसको देखा जाए तो इसको एक लाइन में डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि दिखाई दे ना दे पर शामिल जरूर होता है। दिखाई दे ना दे पर शामिल जरूर होता है। हर एक खुदकुशी में एक हथियारा छुपा होता है। खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या होती है। फर्क इतना होता है, एक इंसान के कारण ही नहीं बल्कि समाज के कारण होता है। तो एज अ काउंसलर मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि जो भी सोसाइटी क्या करते हैं, वो एजेंट्स बनाते हैं, और एजेंट्स बनते कौन है? आपके माता पिता। और अपना प्रेशर किस पे निकालते हैं? बच्चों पर। क्या बेटा तू ये कर ले, बेटा तू ये कर ले, तू मेरे हिसाब से ही पढ़ेगा वरना तू नहीं रहेगा, घर के बाहर रहेगा। ऐसा बच्चे पे न करे। नेवर ट्राई टू बी प्रेशर ऑन द चिल्ड्रेन, और इवन किसी भी चीज पे आपको प्रेशर नहीं करना है। और लास्ट में कई सारे सोसाइटी, समाज, इवन आपके पेरेंट्स भी आपको यही बोले होंगे कि बेटा ये कर ले, वो समाज क्या है? आज आप सुसाइड करोगे, 4 आपको लोग याद रखेंगे, बट माता पिता जिंदगी भर इस गम को भुला नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं सिलेक्शन हो या ना हो, अपन इससे भी अच्छा स्कोप है हमारे इस फील्ड में। तो लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, भले ही सिलेक्शन नहीं हुआ, बट जिस दिन एक अच्छा कामयाब पे अपन पहुंच जाएंगे तो हर उस घर में मिठाई बांटी जाएगी जिस घर से ये ताना मारा गया था कि तेरे से कुछ नहीं हो सकता। सो वी होप टू यू ऑल हैव एंजॉयड। थैंक यू। Hopefully you all have learned something from that.